किसान भाइयों, हम अपने धान की फसल में रोपाई से लेकर के लगभग 35 से 40 दिन तक बहुत सारे खादों को डालते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइज़र डालते हैं ताकि हम धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकें। परंतु हम एक बात को भूल जाते हैं कि धान की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए, बढ़िया उत्पादन लेने के लिए धान की फसल को रोगों से मुक्त रखना बहुत ही ज़रूरी है। जिससे हमारी धान की फसल लगभग 20 से 40 दिन के बीच की होती है। तो उस समय पर धान की फसल में बहुत सारे रोग लग जाते हैं, बहुत सारे कीट लग जाते हैं, फंगस लग जाती है और पौधों के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो इनकी पूर्ति करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके लिए किसान भाइयों, हमें अब धान की फसल में एक स्प्रे करनी होती है। यदि आप धान की फसल में 20 से 25 या 35 दिन के आसपास में एक स्प्रे कर देते हैं तो आप अपने धान की फसल को रोगों से मुक्त कर लेते हैं, बीमारियों से बचा लेते हैं और धान की फसल को जो पोषक तत्व चाहिए यदि आप उन्हें स्प्रे में लगा देते हैं तो आपको वाकई धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। साथियों, किसान भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा जिस समय पर हमारी धान की फसल लगभग 20 से 40 दिन के बीच की होती है तो उस समय पर हमें धान की फसल में पीलापन देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि जब पौधे जो होते हैं वो उसकी गोप सूख जाती है, उसके अंदर कीट लग जाते हैं, पत्ता लपेटक लग जाते हैं और पत्ता लपेटक के बाद में किसान भाइयों तना छेदक भी लग जाता है, जो हमारी धान की फसल में बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। तो इसलिए किसान भाइयों, आपको धान की फसल में लगभग 20 से 40 दिन के बीच में एक स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों, मैं आपको धान की फसल के लिए एक ऐसा स्प्रे बताऊंगा। यदि आप उसे अपने धान की फसल में 20 से 40 दिन की अवस्था पर लगा देते हैं या प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी धान की फसल में साथियों जो रोग लगते हैं वो नहीं लगेंगे, पीलापन नहीं आएगा। जो आपकी धान की ग्रोथ होती है, जो ब्यात होता है, जो कल्लो फुटा होता है वो आपका एकदम बराबर होता है। यानी आपने देखा होगा कि जो धान की फसल में फुटा होता है, कल्ले निकलते हैं, वो छोटे बड़े रह जाते हैं। तो आपकी जो फसल है साथियों, इस स्प्रे के लगाने के बाद में एकदम अच्छी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, छोटे बड़े नहीं रहेंगे और फसल एकदम काली रहेगी। और आपकी फसल के अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होगी या पोषक तत्वों की कमी होगी वो आसानी से इससे पूर्ति हो जाएगी। किसान भाइयों, तो दोस्तों, इस स्प्रे के बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपको कौन सी दवाइयाँ लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है और कितने पानी में इसका प्रयोग करना है और आपको अपने धान की फसल में किस समय पर स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। किसान भाइयों, यदि आप धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको अपनी धान की फसल में साथियों 3 स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। पहले स्प्रे किसान भाइयों आपको लगभग 20 से 40 दिन की अवस्था पर करना होता है। दूसरे स्प्रे किसान भाइयों आपको अपने धान की फसल में बाली निकलने से पहले, यानी कि जिस समय पर आपकी धान की फसल गबड़ अवस्था हो उस समय पर करना है साथियों। और तीसरे स्प्रे किसान भाइयों जब आपकी धान की फसल में 100% बालियाँ निकल आए और लगभग 30% दाने भर जाएं, 30% अनाज भर जाए, उस समय पर आपको स्प्रे करना है। यदि आप इन 3 स्प्रे को करते हैं किसान भाइयों तो आप अपनी धान की फसल से लगभग साथियों 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार निकाल सकते हैं। साथियों, किसान भाइयों, जिस समय पर हमारी धान की फसल 30 से 35 दिन की अवस्था में होती है, 40 दिन की अवस्था में होती है तो उसके अंदर पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि किसान भाई जो हमने खाद डाली थी उसके अंदर जो फर्टिलाइज़र डाले थे वो पौधों को ग्रोथ करने में लग चुके हैं, अर्थात जो पौधे ने ग्रोथ करी वो पूरी तरीके से उसे खा चुके हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, एक्स्ट्रा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। साथियों, यदि हम 30 से 40 दिन की अवस्था में धान की फसल में संपूर्ण पोषक तत्व यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को दे देते हैं और इसके साथ में कीटनाशक का प्रयोग कर लेते हैं, फंगीसाइड्स का प्रयोग कर लेते हैं तो हमारी धान की फसल है जो साथियों एकदम मस्त होकर के चलती है, ज़बरदस्त होकर के चलती है, जिससे पौधे मोटे रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं और जब बालियाँ निकलती हैं तो बालियाँ मजबूत निकलती हैं और सभी बालियाँ एक साथ निकलती हैं, सभी पौधों में बालियाँ निकलती हैं। और जब किसान भाइयों सभी पौधे तंदुरुस्त होंगे, सभी के अंदर बालियाँ आएंगी और बालियाँ लंबी आएंगी तो आप अपनी धान की फसल से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, तो दोस्तों, इस स्प्रे को करने के लिए आपको जो मार्केट से दवाइयाँ लेकर के आनी है, जो फर्टिलाइज़र लेकर के आना है, तो इसके अंदर किसान भाइयों आपको 3 प्रोडक्ट लेने हैं। सबसे पहले किसान भाइयों आपको लेना होगा थाइमोथोक्सोम, जो 30% वाला आता है साथियों, एफएस वाला, ये आपको लेकर के आना है 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरे किसान भाइयों आपको इसके अंदर ऐड करनी है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% वाली। इसकी यदि मैं मात्रा की बात करूँ, डोज की बात करूँ तो आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों लेना होगा। तीसरा इसके अंदर किसान साथियों इसके अंदर ऐड करना है NPK 19-19-19। इसकी यदि मैं मात्रा की बात करूं तो साथियों आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना होगा किसान साथियों। और साथ ही में इसको ऐड करना है सिलिकॉन चिप को, क्योंकि बरसात का मौसम होता है, यदि जल्दी बरसात हो जाती है स्प्रे के बाद में तो हमारी जो दवाई होती है वो अच्छे से काम नहीं करती है। तो आप चिपको के इस्तेमाल कर लेंगे तो अच्छी काम करेगी। ये तीनों दवाइयाँ आपको मार्केट से लेकर के आनी है और मार्केट से लाने के बाद में आपको इनका अच्छे से घोल तैयार करना है। घोल तैयार करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जिस समय पर आप इनका घोल तैयार करें तो आपको 2 बाल्टियाँ लेनी है। एक बाल्टी में आपको साथ ही जो कीटनाशक है, दोनों थाइमोथोक्सोम और इमामेक्टिन बेंजोएट, ये दोनों को घोल बनाना है। और दूसरी बाल्टी में किसान भाइयों आपको जो NPK 19-19-19 आपने लिया है इसका घोल तैयार करना है।
यानी इन दोनों को एक साथ मिक्स नहीं करना है, इनका घोल अलग अलग तैयार करना है किसान भाइयों। क्योंकि यदि आप इनको एक जगह मिक्स कर लेंगे, एक जगह घोल बनाएंगे, तो जो NPK 19-19 होता है जिससे हमें इसका घोल बनाते हैं, तो ये बहुत ठंडा हो जाता है। और जब ये ठंडा हो जाता है तो ये दूसरी दवाइयाँ जो होती हैं इन्हें जमा देता है, फाड़ देता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। मान लीजिए आपको अपने धान की फसल में 1 एकड़ में 6 टंकी पानी लगाना है या फिर 6 पंप पानी लगाना है, तो आपको किसान भाइयों एक बाल्टी में 6 लीटर पानी लेना है और उस 6 लीटर में साथियों आपको NPK 19-19-19 का घोल बना लेना है। दूसरी बाल्टी आपको लेनी किसान भाइयों, दूसरी बाल्टी के अंदर आपको 6 लीटर पानी लेना है और जो आपकी मेक्टिन बेंजोएट या फिर थाइमेथॉक्सम आपने लिया है, इन दोनों को घोल तैयार करना है किसान भाइयों। और जिस समय पर आप स्प्रे करें, जो आपकी पंप है, जो आपकी टंकी है, उससे आपको पानी से आधा भर देना है और दोनों बाल्टियों में जो आपने दवाई घोली थी इमामेक्टिन और 19-19-19 और दूसरे में कीटनाशक, दोनों में से 1 लीटर डाल लेना है और टंकी को पूरा भर देना है और अपने धान की फसल में स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय पर आप स्प्रे लगाएं उस समय पर आपके धान की फसल में पानी नहीं आना चाहिए। यदि जो फसल है वो उसमें सूखी होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। दूसरा किसान भाई, स्प्रे लगाते समय मौसम साफ़ होना चाहिए और साफ़ पानी का इस्तेमाल करें और स्प्रे हमेशा दोपहर के बाद करें ताकि आपकी धान की फसल में ओस न हो। और स्प्रे करने के लिए किसान भाइयों आपको 150 लीटर पानी लेना होगा और स्प्रे करने के बाद दोस्तों जो आपको सिंचाई करनी है वो लगभग 24 घंटे के बाद करनी है। यदि जैसे आप स्प्रे करें तो आपको जो आपकी धान की फसल की सिंचाई करनी है वो 24 घंटे बाद करनी है, जिससे आपकी धान की फसल में जो कीट है साथियों वो अच्छे से मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जो बीमारी है वो कंट्रोल हो जाएंगी और आपकी धान की फसल जो है उसके अंदर दवाइयाँ जो साथियों वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगी और जो पौधे हैं उसे ग्रहण कर लेंगे। तो साथियों इसलिए आप जो सिंचाई करो 24 घंटे के बाद करें। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने धान की फसल से 20 से 40 दिन की अवस्था में इस स्प्रे को लगा सकते हैं और अपने धान की फसल को बीमारी से बचा सकते हैं, रोगों से बचा सकते हैं और धान की फसल से बड़ी और शानदार उत्पादन निकाल सकते हैं साथियों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में जानकारी चाहिए साथियों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर साथियों मैसेज कर सकते हैं। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।